हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम सफला एकादशी के महात्म के बारे में सुनेंगे। यह संवाद श्री युधिष्ठिर जी के और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच का संवाद है। इस संवाद में सफला एकादशी के महत्व को बताया गया है। आइए कथा शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? वह विधि क्या है? यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप एक एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। वे मनुष्य जो एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान कोई यज्ञ, तीर्थ और दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उसको राजा ने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्यांत तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया, तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से ही आप तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी भविष्यवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप कर वन का रास्ता दिया।
अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म के पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।